दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेड एंड फाउंडर हैं। उन्होंने नारियों के लिए जो विजन दिया, मैं एक दो पंक्तियों में बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा, अपने पीयूष अनुदानों का जनता को पान कराएगी, आएगा वो ब्रह्म मुहूर्त जब नारी सतयुग लाएगी। उन्होंने कहा कि अपने पीयूष अनुदान डिवाइन कंट्रीब्यूशन से नारी न केवल अपनी समस्याओं को बल्कि अपने घर, परिवार, समाज, देश और विश्व, इस पूरे युग की समस्याओं को बदलने का, उनके समाधान का सामर्थ्य रखती है। और डेफिनेटली ये जो कलयुग है ये सतयुग में बदलेगा। Full of vibrant energies. There was a profound storytelling, powerful voices who were sharing their thoughts here, and this is a cause very close to my heart. Today's program was called Santulan, which was about women empowerment, equality, and I believe education is the key to empowerment. And I would request कि please ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े इनकी organization को, ऐसी institutes को, because ये help कर रही है ladies को और girl child को empower करने में। आज दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के साथ नारी शक्ति इवेंट किया हुआ है, एंड दैट वाज अ ग्रेट इवेंट, नीड ऑफ द आवर, दैट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, देन ओनली इट विल स्प्रेड टू द नेशन, द वुमन एम्पावरमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, एंटरटेनिंग भी था, मीनिंग भी था उसमें, वी थॉरली एंजॉयड इट ऑल्सो, एंड बहुत ही एम्पावर्ड फील कर रहे हैं आफ्टर वॉचिंग द प्रोग्राम। और रियली उन्होंने जैसे शुरू में बोला था कि इट विल बी एन आई ओपनर, और रियली इट वाज आई ओपनर। बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना इस चीज़ में कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। Today's gathering is not just a program. It's a celebration of the divine power within you. It is the celebration of you. ये नारी शक्ति का उत्सव है। एक बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पुरोधा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने यही प्रश्न किया, गुरुदेव, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण क्या है? गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, ये बताओ, आप नारी को क्या संबोधन देते हैं? तो क्या संबोधन देते हैं हम? नारी शक्ति। गुरुदेव ने कहा, जो स्वयं ही शक्ति स्वरूपा है उसका कैसा सशक्तिकरण? शक्ति का सशक्तिकरण नहीं, आज महिलाओं के भीतर जो शक्ति है उसके जागरण की आवश्यकता है। जिस समय भीतर उस सुषुप्त शक्ति जागृत कर महिला उसके साथ जुड़ जाएगी, तब होगा वास्तविक सशक्तिकरण। This function was just not a gathering, it was a function which was completely enlightening. I would recommend that most of the ladies who were part of it should actually take the main content of it and should disseminate in whatever capacity to all your people around. बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। नारियां वैसे बहुत सशक्त होती हैं, किसी भी देश या समाज का जो आधार है वो नारी होती है। हम सशक्त हैं, थे और रहेंगे। भर हुंकार महिषासुर मर्दिनी सी, तो हमें नाम से ही पता चलता है नारी के भीतर वो शक्ति है जिसे हमें पहचानना है। एक स्पिरिचुअलिटी को अपने भीतर जागृत करके समझे कि एक्चुअल में वुमेन की स्ट्रेंथ क्या है। भारत क्या विश्व की समस्या है जो लैंगिक असंतुलन है। जब हम आंकड़ा बोलते हैं, 1000 बेटे के पीछे कहीं किसी प्रदेश में 14 लड़कियां कम हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40। ये एक मैथमेटिकल नंबर भर लगता है अगर देखें, लिख दें तो, लेकिन गंभीरता से विचार कीजिए, वो जो 20 गायब हैं, वो जो 30 गायब हैं, वो जो 40 गायब हैं कहीं पर, जब नंबर ऑफ काउंट आप देखेंगे करोड़ों में चला जाएगा।
और उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो आप सोचिए कितनी क्रूर है ये रियलिटी। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा और इसके बारे में जितना भी बताएं कम होगा। It's really a wonderful platform for the young generation. I experience personally women empowerment, which is the essential key element which is to be promoted in our society. प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा कि इसमें जो बच्चे थे उन्होंने मतलब कोई ऐसे प्रोफेशनल बच्चे नहीं थे, प्रैक्टिस करके इतनी ज़्यादा, और उन्होंने इतने डिफ़िकल्ट स्टेप्स, तो वो एक मुझे पार्ट जो था उसका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। It was a great event. ये प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, मैं चाहती हूँ कि और भी हो, ताकि लेडीज इनकरेज हो और आगे बढ़े। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। वुमेन एम्पावरमेंट आज का एक दिल को छू लेने वाला टॉपिक है, खासकर हम महिलाओं के लिए। तो जो आप लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की है, उम्मीद है जितने लोग यहाँ आए होंगे उन तक पहुँचा होगा। इससे पहले मैंने राष्ट्रीय आराधन भी देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नारी शक्ति के ऊपर जो स्पेशल बताया गया वो बहुत अच्छा लगा है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो हम जरूर इसमें शामिल होंगे। जब कोई तत्ववेता संत हमारे जीवन में आते हैं, जब वो हमारे शीश पे हाथ रखते हैं, वहाँ एक घटना घटित होती है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ये डिवाइन आई तब खुलती है जब शक्तिपात होता है भीतर एक ब्रह्म तत्ववेता संत के द्वारा, तो शक्ति जागृत होती है, शिव नेत्र खुलता है, डिवाइन आई खुलती है, और तब होता है एक नारी का व्यक्तित्व संपूर्ण, क्योंकि वो ध्यान करना जान जाती है। आज दिव्य ज्योति संस्था के साथ जुड़ के हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप सच पूछे, मेरा तो इतना क्लोज इंटरेक्शन इनके साथ पहली बार ही हुआ है, लेकिन मन को बड़ी शांति मिली इनकी बातें सुन के। और जो ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, जिन चीज़ों में ये अपना हाथ बटा रहे हैं सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक्स उठाए गए हैं बहुत ही रेलेवेंट है। फीमेल इन्फेंटिसाइड का टॉपिक है, और तिहाड़ जेल में जाके जो ये लोग रिहेबिलिटेशन में योगदान दे रहे हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस डेली करते हैं, पर इतने बड़े स्टेज पर उठाए कभी नहीं गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम अटेंड किया। It was wonderful experience. I got the insight that women empowerment is not only to say, but along with that, the way the children choreographed and the beautiful message was sent to be the part of the society, community and women fraternity. मैंने आज का प्रोग्राम देखा। एक तो दिव्य जागृति संस्थान, एक तो इस नाम में ही बहुत पावर है, और जब भी मैं यहाँ का कोई प्रोग्राम देखती हूँ तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, कुछ नया सीख के जाती हूँ, नया देख के जाती हूँ। आज ਜਿਹੜਾ नारी शक्ति ते ਜਿਹੜਾ किया गया बहुत ही सोना और बहुत ही ਵਧੀਆ। मैं तो अपनी बेटी, मदर इन लॉ सारे सब ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, इसीलिए कि भी तुसी सारे आओ और देखो। हम हर जगह इस अवेयरनेस को लाने के प्रयास करते हैं। हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, और ऐसे गुरु महाराज जी की अनुकंपा से सैकड़ों हजारों बच्चियों को संसार में आने में मदद की है हमने, जिनके पेरेंट्स इस दुविधा में थे कि बच्ची को जन्म दें या ना दें। साध्वी बहनों की काउंसलिंग से, उनके समझाने से उन्हें इस पाप से हमने बचाया। महाराज जी की अनुकंपा से उन्हें समझाया कि नहीं, बेटे और बेटी में अंतर नहीं है। बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री, शास्त्र दोनों को नरकों से तारने वाला कहते हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। लेकिन आप अपनी पुत्री को सक्षम बनाएं, उसे आत्मज्ञानी बनाएं, वो भी आपका नाम रोशन करेगी, वो भी आपके कुल का दीप ही है।